जय श्री कृष्ण। आइए हम सुनते हैं राजा भरत की कथा। श्रीमद् भागवत कथा के पंचम स्कंद की ये कथा है। शुकदेव जी राजा परीक्षित को आत्मज्ञान दे रहे हैं। वे कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, महाराज ऋषभदेव ने भरत को प्रजा की रक्षा का भार सौंप दिया था। राजा भरत बड़े धर्मात्मा और प्रजा भक्त थे। उन्होंने अनेकों यज्ञ किए। वे संपूर्ण यज्ञों का फल भगवान को अर्पण कर देते थे। राजा भरत ने धर्म पूर्वक 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया। इसके बाद राज्य का मोह त्याग कर सारी पृथ्वी अपने पुत्रों को दे दी और स्वयं राजमहल को त्याग कर हरिहर क्षेत्र में रहने लगे, जो गंडकी नदी के तट पर है। उस पवित्र आश्रम में एकांत भाव से रहकर भगवान की आराधना करने लगे। हरिहर क्षेत्र में मृग बहुत रहा करते थे। इसी प्रकार सारे संसार से आसक्ति त्याग कर वह भजन करने लगे। एक समय राजर्षि भरत गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय एक हरणी वहां जल पीने आई। वहां पर उसने सिंह की गर्जना सुनी। उससे वह भयभीत होकर जल में कूद पड़ी। तभी उसकी प्यास भी पूरी नहीं बुझी थी। वह गर्भवती थी। अति व्याकुल होने के कारण उसका गर्भ खंडित हो गया और एक नन्हा सा बच्चा नदी के जल में गिर पड़ा। इस दृश्य को देखकर राजर्षि भरत को बड़ी दया आई। शुकदेव जी कहते हैं कि हे राजन, उस मृग शावक के मोह और प्रेम में राजर्षि भरत इतने लीन हो गए कि वे उसे हरी हरी दूब और ठंडा जल पिलाते थे। स्वयं नहीं खाते थे। उसे पहले खिला पिलाकर सावधान करते थे। यदि कहीं वह चला जाता तो अति चिंताकुल होकर कहते कि ना जाने यह मृग छौना कहाँ चला गया। बेचारी हरणी अपनी धरोहर मुझे दे गई थी। उसकी हरी हरी दूब पड़ी है, वह भूखा होगा। इस प्रकार कहते हुए वे रोने लगते। उनके सभी नित्य कर्म, स्नान, भजन, पूजन धीरे धीरे छूटने लगे और यहाँ तक कि वे अपने आत्म स्वरूप को भी भूल गए। उसी काल में उनका शरीर शांत हो गया और अंतिम समय में मृग छौना में मोह रखने के कारण उन्होंने मृग का जन्म पाया। भरत जी मृग बने हुए गंडकी नदी के तट पर पुलस्त और पुलह के आश्रम पर रहने लगे। उस मृग को पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी। वे चित्त में अति व्याकुल होकर पछताने लगे और अंतिम समय की प्रतीक्षा करने लगे। वे किसी में आसक्ति न रखकर सूखे पत्ते, घास, झाड़ आदि खाकर गंडकी नदी का जल पीते थे और वहीं रहकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। भरत जी का अगला जन्म अंगिरस गोत्र ब्राह्मण के घर हुआ। वे बड़े ही श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनके पिता पौरोहित कर्म करते थे। उन्होंने सोचा अपने छोटे पुत्र को ही पौरोहित कर्म सिखाऊंगा। उधर भरत जी ने सोचा एक जन्म के बिगड़ने से मुझे 3 जन्म लेना पड़ा, इसलिए अब वह गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। पिता उन्हें वेद शास्त्र सिखाते, लेकिन वे जानबूझकर सीखते नहीं थे, क्योंकि अगर मैंने यह सब सीख लिए तो मुझे कर्मकांड करने पड़ेंगे और फिर संसार में फंस जाऊंगा। इन्होंने जानबूझकर एक मंत्र भी याद नहीं किया। कोई कह भी नहीं सकता था कि ये वही ज्ञानी भरत हैं जो सब कुछ छोड़कर भगवान के भजन करने के लिए वन में गए थे। वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते और न कभी स्नान करते। इससे उनके शरीर पर मैल जम गई। लोग कहने लगे कि ये तो अधम ब्राह्मण हैं, इसी कारण से इन्हें जड़ भरत कहा जाने लगा। इन पर सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं था। गर्मी, सर्दी और वर्षा का भी कोई प्रभाव नहीं था। कोई उन्हें काम की कहता तो कर देते, कोई गाली देता तो सुन लेते। कुछ समय पश्चात पिता के स्वर्ग सिधारने के बाद भरत जी खेत पर ही रहने लगे और उन्हें जो भी रूखा सूखा मिलता
उसे वो अमृत समझकर प्रेम से खाने लगे। एक बार सिंधु सौवीर देश का स्वामी राजा राहुगढ़ पालकी पर सवार होकर कपिल भगवान के आश्रम पर जा रहा था। मार्ग में उन्हें पालकी साधने वाले एक कहार की कमी महसूस हुई और जब सेवक कहार की खोज करने निकले तो उन्हें यही भरत जी मिल गए और उन्हें पकड़कर पालकी उठाने में लगा दिया। वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठाकर चलने लगे। जड़ भरत महाराज पृथ्वी पर रेंगने वाले जीवों को बचाकर चल रहे थे, जिस कारण से पालकी हिल रही थी। राजा राहुगढ़ ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कहारो, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो? कहारों ने कहा, महाराज, अभी नया कहार पालकी में लगाया है जो कभी धीरे चलता है और कभी जल्दी। हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। कहारों की बात सुनकर राजा राहुगढ़ को क्रोध आया और वो भरत जी से कहने लगा, तू जीते जी मरे के समान है, तुझसे ये पालकी का भार नहीं उठाया जा रहा है। ठहर, अभी मैं तेरा इलाज किए देता हूँ, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। अपने अभिमान के कारण राजा अनाप शनाप बकने लगा। भरत जी ने सोचा कि एक तो ये मुझसे सेवा करवा रहा है और दूसरा गाली भी दे रहा है, तो मैं इसे थोड़ा ज्ञान दे दूं। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा वह एकदम सच है, लेकिन यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है, मोटापन है तो उसी का है। यह सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। भूख और प्यास प्राणों को लगती है, शोक और मोह मन में होता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा। प्रजा का काम है वो राजा की आज्ञा का पालन करे, लेकिन तुम सदा के लिए राजा नहीं रहोगे और मैं सदा के लिए प्रजा नहीं रहूंगा। इस प्रकार भरत जी ने राजा राहुगढ़ को अनेक उपदेश दिए। अंत में भरत जी कहते हैं कि अपने मन को संसार से हटाकर भगवान के चरणों में लगाओ। ये मन काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, परिवार और विषय में फंसे रहते हैं। अब तुम प्रजा को दंड देने का काम छोड़कर समस्त प्राणियों के सुहृदय हो जाओ। राजा राहुगढ़ ने कहा, आपके चरण कमलों की रज का सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं, उन महानुभावों को भगवान विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपके 2 घड़ी के सत्संग से ही सारा कुतर्क मूलक अज्ञान नष्ट हो गया। इस तरह से जड़ भरत ने उन्हें ज्ञान दिया और राजा राहुगढ़ उस ज्ञान को पाकर इस प्रकार तृप्त हो गए जैसे कोई निर्धन धन पाकर तृप्त हो जाता है। इस तरह हमने जड़ भरत की इस कथा को बड़े ही संक्षिप्त रूप में आपको सुनाया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारा चैनल कैसा लगता है। जय श्री कृष्ण।